पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन को और तुम सब अवश्य ही मन से ग्रहण करते होंगे, ये हमें विश्वास है। क्योंकि ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन में पूर्ण सत्य का आभास होता रहता है, और जहाँ पर सत्य का आभास मिलता है तो विश्वास अवश्य ही बढ़ता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार हम समझते हैं इस बात को कि तुम सबके अंदर भी जिज्ञासा जागृति होती होगी कि ओम श्री पीर पैगंबर जी के हम करीबी हो जाएं, ओम श्री पीर पैगंबर जी की कृपा मुझे मिल जाए, और ओम श्री पीर पैगंबर जी की कृपा के अनुसार हम जीवन को सफल कर पाएँ, ऐसा अवश्य ही विचार उठता होगा। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी जो हैं वो अपने शब्दों के माध्यम से सभी प्रकार के सत्यों को वो कहते हैं, और हम सबका कर्तव्य है एक एक सत्य को हम हमेशा अर्जित करते रहें, और उसी सत्य के अनुकूल ही, उसी सत्य के अनुरूप ही हम अपने जीवन को बिताते चलें। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी की कृपा के हम करीबी पात्र हो जाएंगे, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का ही कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं यहाँ पर, देखिए इस संसार क्या है, कैसे है, कैसे हुआ है, ये सभी कुछ मानव की योनि है, मानव की उत्पत्ति है, मानव क्या है, नाना प्रकार से ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है, लेकिन हर प्रकार का जो अंत है वो एक ही बिंदु अर्थ है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन ही है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि परमात्मा मतलब परमात्मा जो आत्मा जो हमारे जीवन में हमारे शरीर के अंदर में श्रेष्ठ जो जीवित है, जहाँ तक श्रेष्ठ है, जो जीवाधारी है, सभी में ये संभव है कि परमात्मा का कोई वास है, कोई अंश है, परमात्मा का कोई संबंध है। जो सभी में जीवाधारी आत्मा है वो उस परमात्मा का कोई अंग है, ऐसा सभी कोई मानते हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि वही परमात्मा
में इच्छा की जागृति हुई। परमात्मा जो है, उस परमात्मा में इच्छा की जागृति होगी, उसे भाया। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुकूल हम नहीं कह रहे हैं, हमने देखा नहीं है उस काल को, उस समय को हमने देखा नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ही अपने कथन में कहा है कि इच्छा की उत्पत्ति जैसे हुई, इच्छा की जागृति जैसे हुई, वैसे ही शक्ति रूप माया जो है वो परमात्मा जो अंश है, जो परमात्मा है, उससे वो अलग हो गई। शक्ति रूप माया, शक्ति रूप माया, ये न कोई स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है, लिंग परे है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो परमात्मा है वो लिंग परे है, और उसके जो इच्छा शक्ति जागृत हुई, और वो माया, नाम माया रूप से हुई। परमात्मा माया मतलब जो परमात्मा है और जो शक्ति रूप माया अलग हुई, तो परमात्मा और जो वो माया के मध्य, भाई जब एक से दो होते हैं तो हम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि माया और परमात्मा के मध्य से एक अंश की उत्पत्ति हो गई, मोह की। मध्य में मोह उत्पन्न हुआ, तो एक माया शक्ति रूप की उत्पत्ति हुई, दूसरा जो है दोनों के मध्य एक दूसरे के प्रति जो मोह हुआ, अपनत्व हुआ, लगाव बना, वो अंश मोह कहलाया। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं आत्मा में परमात्मा की तरह विकार हुआ। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि परमात्मा, इच्छा शक्ति माया और परमात्मा माया मध्य मोह की उत्पत्ति हुई। इतनी उत्पत्ति हो गई पहले। फिर ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि परमात्मा से इच्छा अंश, मतलब परमात्मा से, परमात्मा की इच्छा से इच्छा अंश आत्मा, मतलब इच्छा अंश आत्मा। आत्मा जो है वो भी ना स्त्रीलिंग है और ना पुल्लिंग है, वो भी लिंग परे है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये जो सृष्टि है जो परमात्मा के द्वारा स्वयं इच्छा के द्वारा उत्पन्न हो रही है, ये सभी लिंग परे है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस प्रकार से परमात्मा इच्छा अंश आत्मा, परमात्मा से आत्मा इच्छा सहित आत्मा में परमात्मा की तरह विकार हुआ। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो आत्मा है वो इच्छा शक्ति नहीं है, वो परमात्मा का अंश, एक अंग है, जो परमात्मा की इच्छा के द्वारा सृष्टि का हेतु लेकर जिसकी उत्पत्ति हुई। तो वो तो इच्छा शक्ति है, जो माया है, जो मोह है, वो तो उस तरह से है, वो अंश नहीं है, वो अंग नहीं है कोई परमात्मा का, वो इच्छा शक्ति है। केवल उनकी इच्छा के द्वारा शक्ति की उत्पत्तियाँ हुई हैं। लेकिन जो ये आत्मा है
वो परमात्मा का अंश है, उत्पन्न हुआ है परमात्मा की इच्छा के द्वारा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं इस प्रकार से फिर परमात्मा की इच्छा के द्वारा आत्मा में, जैसे परमात्मा में इच्छा विकार हुआ, उसी तरह से परमात्मा की इच्छा के द्वारा आत्मा में विकार हुआ। जो आत्मा में विकार हुआ, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं। आत्मा में परमात्मा की तरह विकार हुआ, जैसे परमात्मा में इच्छा शक्ति का विकार हुआ था, उसी प्रकार से जो आत्मा थी इसमें भी विकार हुआ। आत्मा, इच्छा शक्ति, माया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो आत्मा में भी इच्छा जागृति हुई। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि परमात्मा की ही तरह, क्योंकि परमात्मा का अंश भाग है आत्मा, तो सृष्टि का हेतु लेकर परमात्मा की इच्छा के द्वारा आत्मा में विकार हुआ। आत्मा में विकार हुआ, आत्मा में जब विकार हुआ तो आत्मा में इच्छा की जागृति हुई, और जिससे आत्मा से शक्ति इच्छा शक्ति बाहर हो गई, और उस इच्छा शक्ति और आत्मा के मध्य फिर मोह की उत्पत्ति हो गई। फिर मोह की उत्पत्ति हो गई। समझते रहिए ओम श्री पीर पैगंबर जी किस तरह से श्रेष्ठ का संचालन बताते हैं, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि आत्मा में परमात्मा की तरह विकार हुआ, और जब विकार हुआ तो आत्मा में इच्छा शक्ति की जागृति हुई, जिससे माया, आत्मा माया मध्य मोह की उत्पत्ति हो गई, और माया मोह संबंधित आत्मा अंश जीव। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, देखिए बहुत समझने की बात है। जैसे परमात्मा में माया की मोह की उत्पत्ति हुई थी, उस प्रकार की उत्पत्ति हुई, और फिर सेठ जी समझ रहे हो, सुन रहे हो, तो उसी प्रकार जो आत्मा मतलब परमात्मा से अंग अंश मतलब आत्मा की उत्पत्ति हुई थी, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं आत्मा में जब विकार हुआ तो उस विकार से माया और मोह की उत्पत्ति हुई। माया मोह की उत्पत्ति हुई, माया मोह की उत्पत्ति होते हो जाने के पश्चात में आत्मा से आत्मा अंश जीव की उत्पत्ति हुई। आत्मा से परमात्मा की इच्छा के द्वारा आत्मा से जीव की उत्पत्ति हुई। परमात्मा से आत्मा की उत्पत्ति हुई थी, और आत्मा से जीव की उत्पत्ति हुई श्रेष्ठ के हेतु को लेकर के, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। आत्मा अंश जीव, आत्मा तेज चेतन युक्त जीवन में प्रवेश। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो आत्मा है, आत्मा से अंश जो अंश आत्मा का अंश जो जीव की उत्पत्ति हुई, वो तेज युक्त था, चेतन। वो चेतन के साथ में उसकी उत्पत्ति हुई, चेतन शक्ति, जीव के साथ में चेतन शक्ति की। और वो जीवन में मतलब फिर कोई जीवन में ग्रहण किया। वो जीव जो है चेतन के सहित शरीर को धारण किया, प्रवेश लिया, चेतन जीवन से बाहर हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इसीलिए चल सृष्टि हो गई, क्योंकि उसमें चेतन जीव तो है, लेकिन जीव चल नहीं सकता है जब तक चेतन नहीं, चेतन शक्ति। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं चेतन युक्त हो करके, और वो जीवन को धारण कर लिया जीव ने, तो जीव मतलब शरीर में हो गया, तो वो चलायमान हो गया। सभी जो जहाँ तक श्रेष्ठ चल है
जीवाधारी है उस सब में जीव है और चेतन युक्त है, इसे ही जीव आत्मा कहा जाता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं फिर जीव ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कदाचित कभी भी चेतन शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर से बाहर चेतन निकल जाता है, फिर जीव अपने स्थान पर काबिज रहता है। चेतन शरीर से बाहर कभी निकल जाता है, लेकिन जीव जो है अपने स्थान पर हमेशा काबिज रहता है, जीव कभी इधर उधर नहीं होता है। आदमी सोता है तो जीव चेतन उसका बाहर हो जाता है, आदमी मतलब क्या कहते बेहोश हो गया है तो चेतन उसका गया है, कोई ऐसी क्रिया होती है तो चेतन उसका बाहर गया है, जिससे वो शव के समान हो गया, मतलब लाश के समान हो जाता है, लेकिन फिर भी जीव उसमें अपनी जगह पर विद्यमान रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे जीव शरीर से निकल जाए तब वो कभी वापस नहीं आता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे कि जो चेतन है ये बाहर जाके फिर आता है, बाहर जाता है आता है, जब जाता है तो वही मानव वही प्राणी मृत्यु के तुल्य हो जाता है, और जब आ जाता है तो फिर वो जीवाधारी हो जाता है। लेकिन जो जीव है वो अस्थाई अपनी जगह पर काबिज रहता है, और जब कभी जीव बाहर हो जाता है तो वो कदाचित वापस नहीं लौट के आता है। जीव जीवन से बाहर हो जाए तो वो फिर वापस लौट कर नहीं आता है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। चेतन जाकर फिर वापस कुछ भी समय में लौट आता है, चेतन तो जाता है और चेतन कुछ समय के पश्चात वापस भी लौट आता है। मानव चेतन कोई भी दृश्य देखा है, मतलब जो चेतन है वो दृश्य देखता है, जीव नहीं देखता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं तुम जो कुछ देख रहे हो अपनी आँखों से तो ये आँखें देख रही हैं, महसूस मतलब जो चेतन है मन है वो कर रहा है, लेकिन जीव नहीं कि हरा हरा है जीव खुश हो जाए, बहुत धन हो गया देख लिया तो जीव नहीं, ये आँखों का क्या समझो। तो ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि जो चेतन है वो कोई दृश्य देख लिया तो वापस आकर के वो बताता है कि हम वहाँ गए और वहाँ हमने भगवान को देखा, वहाँ हम यमराज को देखा, वहाँ हमने यमपुरी को देखा, वहाँ हमारे पूर्वज बैठे हैं, जो जो कुछ भी जैसा जैसा उसने देखा जैसा जैसा समझा वैसा वैसा वो आके कहता है। तो लोग ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि फिर लोग ये मान लेता है कि इसका पुनर्जन्म है, ये पहले की बातें बता रहा है, पहले की पहचाने बता रहा है, तो इसका मतलब है कि ये दोबारा फिर लौट कर आया है, लेकिन वो चेतन की खूबी है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं लोग पुनर्जन्म मान लेते हैं कि मरकर कितने समय बाद जीवित हो गया है, मतलब ये मर गया था और फिर कितने समय के बाद में ये घंटे 2 घंटे 1 दिन 2 दिन के बाद फिर जिंदा हो गया है, ऐसा यहाँ पर लोग मान लिया करते हैं। लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि उसका चेतन गया था, वो मानते हैं कि वो मर गया था, मतलब उसका जो जीव आत्मा है वो बाहर चला गया था, ऐसा मान लेते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि परमात्मा द्वारा माया मोह प्रकृति संतुलन कायम रखते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि परमात्मा के द्वारा जो माया मोह की उत्पत्ति हुई थी वो प्रकृति मतलब जो प्रकृति है उसका संतुलन कायम रखती है। जो प्रकृति है प्रकृति का हिसाब किताब उस माया मोह के पास में रहता है, वो उसको देखता है, वो उनका काम है। आत्मा के द्वारा माया मोह सृष्टि को अपने बसी रखने में सक्षम है, और जो आत्मा के द्वारा मतलब जीव आत्मा के द्वारा जीवात्मा के द्वारा जो
माया मोह की उत्पत्ति हुई है वो संसार में व्याप्त संसार को भ्रमित करती रहती है। अपने चंगुल में अपने मोह और माया दोनों अपने में सभी को बांध रखे हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि परमात्मा के द्वारा जो माया मोह इच्छा अंश जागृत हुई थी, इच्छा शक्ति, वो तो प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखते हैं, प्रकृति संविधान की संभाल करते हैं। और जो जीवात्मा के द्वारा माया मोह की उत्पत्ति हुई है ये संसार में अपने कब्जे में रखा है। कहा है कि अपने बसी रखने में सक्षम है। माया और मोह अपने बस सबको कर रखा है। वो ताकत है, वो शक्ति है कि इन्हें कोई विजय प्राप्त करे ऐसा संभव नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मानव नाना त्यागों के उपरांत जब माया मोह को अपने बसी कर लेता है, मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जब कोई मानव नाना प्रकार के त्याग, इस संसार में नाना प्रकार के त्याग कर लेता है तो माया मोह मतलब माया मोह को अपनी बसी कर लेता है। माया मोह के बस संसार है, लेकिन संसार के प्रति के सारे त्याग जब कोई मानव कर लेता है युक्ति के द्वारा, यत्न के द्वारा, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कर लेता है, तब माया मोह को वो अपने बसी कर लेता है। माया मोह फिर उसके अधीन हो जाते हैं, बसी हो जाते हैं, फिर उसके ऊपर कोई जोर नहीं चलता है, इसलिए कि उसका लगाव सीधा परमात्मा से लग जाता है। इसलिए किसी भी प्रकार का माया मोह इत्यादि उसके ऊपर आक्रमण नहीं करता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तब उस जीव आत्मा को माया मोह का सहारा मिल जाता है। जब वो माया मोह बसी हो जाते हैं तो उसी माया मोह का सहारा उसे मिल जाता है, उस भक्त को, उस जीवात्मा को, क्या समझो, उस त्यागी को, किसी नाम से जाने कि उसे माया मोह का ही सहारा मिल जाता है। भाई जब ड्योढ़ी वाने बसी हुई गे तो फिर जाओ आज़ाद हो, समझो। उपरांत जीव प्रकृति संसार में पहुंचकर आनंद मग्न होता हुआ, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, इस प्रकार से माया मोह का सहारा पा करके इसके उपरांत जीव जो है वो प्राकृतिक संसार में पहुँच कर, मतलब परमात्मा के द्वारा अलिंग सृष्टि में पहुँच करके वो जीव आत्मा जो जीव है वो अलिंग सृष्टि में पहुँच जाता है। इस प्रकार संसार का त्याग करता हुआ, लांघता हुआ माया मोह का सहारा पा करके और वो उस सृष्टि में पहुँच जाता है, अलिंग सृष्टि में, जहाँ परमात्मा के द्वारा की रचना है। वहाँ वो आनंद, क्यों आनंद मग्न होता हुआ परमात्मा में स्थान लेता है। आनंद मग्न मतलब जहाँ पर कि किसी भी प्रकार की कोई कमी का एहसास नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई कमी का महसूस नहीं है, केवल वहाँ आनंद ही आनंद का भास है। ऐसी सृष्टि में वो पहुँचता हुआ ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अपने यथा स्थान मतलब परमात्मा में वो स्थान ले लेता है। इस प्रकार वो जीव फिर इस संसार में कभी वापस नहीं आता है, मतलब हमेशा के लिए वो उस परमात्मा रूप सागर में विलीन हो जाता है और उसका आवागमन समाप्त हो जाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी ने श्रेष्ठ रचना की ये संपूर्ण कथा इस प्रकार से कही है और हम सबका कर्तव्य है कि हम सब अच्छी तरह से इसको ग्रहण करें और इसे समझें और हम भी एक त्याग नहीं नाना त्यागों को त्याग करके नाना प्रकार के त्याग करते जाएं। संसार के प्रति का मोह समाप्त होते ही
ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार उस माया मोह का जिससे हम जकड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, जिससे संसार बंधा हुआ है, उसका सहारा तब हमें मिलेगा त्यागों के पश्चात में। तो हमें उन त्यागों को कर लेना चाहिए और माया मोह का सहारा पाते ही फिर हम विलुप्त हो जाएंगे, सदा सदा के लिए आनंद मग्न हो जाएंगे। यही सच है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।